जो हम नाम जप करते हैं, जो गुरुदेव ने दिया है नाम, उसमें अपार प्रीति होनी चाहिए। आज तक का अनुभव कि सबसे कठिन काम है गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र को निरंतर चलाना। अरे पता ही नहीं चलता है बकवासी मन कब जो है सरक जाता है, नाम से हट जाता है, फिर एकदम ध्यान करो तो फिर वैसे। देखो साधना में देखो ना आप लोग, तो साधक ही है, कब सरक जाता है। इसको बहुत अच्छा लगता है कि कोई बात करने लगे, किसी तरह समय कटने लगे, क्योंकि जब एकांत होगा साधक तो चढ़ा बैठा रहेगा इसके ऊपर नाम मंत्र, तो ये उबता है मन, उसको कुछ चाहिए, प्रपंच चाहिए, तभी बहुत समय हो जाता है, हमारे अंदर कोई दिव्यता नहीं आ पाती है, मंत्र में प्रियता नहीं जागृत हो पाती है। जो गुरुदेव ने दिया है नाम मंत्र, विशेष आदर, विशेष सम्मान, उसके सामने कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं, ये बिल्कुल हृदय में बैठा लो भाव उत्पन्न करने के लिए। कोई आकर के आपको कह दे कि ये मंत्र जपो बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा, देखो आपको वो मंत्र मिला, अभी तक कुछ अनुभव में आया कि नहीं है, पर धर्मो भयावहा नहीं, हमें जो गुरुदेव ने दिया है उसी से परीक्षा भी हो सकती है। गुरुदेव प्रदत्त नाम और मंत्र में अत्यंत प्रीति होना, बड़े भाग्यशाली, तभी तो भाव बढ़ता है। बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जिनको यह सिद्धांत हृदय में बैठ गया, गुरुदेव प्रदत्त नाम मंत्र। ये हमने बहुत से शास्त्रों में पढ़ा, बहुत से संतों से भी सुना, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र, वो बैठ जाना चाहिए हृदय में। पातंजल जी, सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र है उसे दीर्घकाल तक निरंतर आदर पूर्वक, महिमा इस बात की है कि निरंतर आदर पूर्वक उसको जपा जाए तो दृढ़ भूमि, निष्ठा जागृत हो जाएगी। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र ग्रंथ उपासना में आसक्ति हो जाना। अगर गुरुदेव ने वाणी जी दी है तो आजीवन उस वाणी का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए कि अब तो ये चतुरासी जी पुरानी हो गई, हम दूसरी। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जो 42 लीला वो काफी पुरानी हो गई थी, तो जिससे पुराने पन्ने हो जाए तो जल्दी में ऐसे करो तो हानि होने की संभावना होती, फट जाने की। कई जगह ऐसा तो निवेदन किया महाराज जी, एक नई राधा वल्लभ जी के कार्यालय में मिलती तो लाख नहीं, ये गुरु प्रदत्त है, ऐसे नहीं। तो अब नई पाठ में भले प्रयोग कर, लेकिन वो अपने जो गुरु प्रदत्त वाणी है, ये भाव बढ़ाने के लिए है, तभी भाव आएगा। गुरु प्रदत्त माला, गुरु प्रदत्त वाणी, इनका बड़ा आदर, गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त उपासना, गुरु प्रदत्त बात, यही हमारे जीवन को भाव में प्रकाशित करेगी। चौथा, विरह। आराध्य देव गुरुदेव की स्मृति से व्याकुलता पैदा होती। सही मानो ये एक ऐसा शब्द है विरह जो हर समय सानिध्य का अनुभव कराता है। ये बड़ा रहस्यमय है। शब्द तो है विरह, पर हर समय संयोग सुख प्रदान करता रहता है। शब्द है संयोग, पर हर समय व्याकुलता रहती है। इसका रहस्य प्रेमी जन ही जानते हैं। ऐसी जी हो तो जो जी सो जी मिले, तन सो तन समाये ले, तो देखो कहा हो प्यारी। विरह हृदय से हृदय लगा हुआ तो नेत्र विरही हो रहे, देखो कहा हो प्यारी, और नेत्र देख रहे हैं तो तन में विरह संचार, प्रेम का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप। गुरुदेव के समीप है, गुरुदेव की स्मृति में है, आराध्य देव की स्मृति में है, पर एक अंदर से व्याकुलता बनी रहती है। समीपता होने पर भी मनो कभी मिले ही नहीं, एक व्याकुलता, एक अतृप्ति। भरत जी महाराज कह रहे हैं आज तक प्रभु श्री राम को भरनेत्र नहीं देखा। ये हमारे प्रिया प्रीतम दोनों एक ही पुष्पगादी पर विराजमान है, दो आदिनांत विहार करे तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। प्रेम का कैसा स्वरूप है ये, नित्य नवम। ऐसा लगता है कि कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं, नित्य नवम। विरह, आराध्य देव गुरुदेव की स्मृति में चित्त गदगद होकर व्याकुलता पूर्वक उनके सानिध्य के अनुभव की मांग हृदय में। सानिध्य होते हुए भी सानिध्य, तन मन के बिछड़े नहीं पर चाह बढ़े, इससे भाव बढ़ता है। अपने आराध्य देव गुरुदेव का सानिध्य मिला हुआ है, पर फिर भी कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं अधिक प्रीति मन भाव संदेहा। जब कोई आश्रय नहीं है, कोई साधन बल नहीं है, जो कुछ है सो गुरुदेव है, तो व्याकुलता पैदा होती, फिर वही विरह रूप धारण करता है। आराध्य देव के विरह में तो बड़े भाग्यशाली जन, कोई बिरले ही होते हैं जो डूबते, लेकिन उससे भी भाग्यशाली जन होते हैं जो गुरुदेव के विरह में, जैसे श्री विठल विपुल देव जी महाराज, श्री सेवक जी महाराज, बड़े बड़े ऐसे महाप्रभु गुरुदेव के विरह। आराध्य देव गुरुदेव के
चिंतन में हृदय गदगद है, मिलन की प्रबल आकांक्षा है और सामने वो मिले हुए हैं। इसीलिए कह रहे हैं विरह प्रतिपल संयोग का अनुभव कराता है। विरही जब पुकारता है तो सामने होता है जिसको पुकारता है, और संयोगी जब हृदय से लगा होता है तो अंदर से होता है कहीं बिछुड़ न जाए। कभी कभी तो ऐसा अनुभव भी हो जाता है कि बिछुड़ गए। अंक स्थिति पिदयते किमपि प्रलापम हा मोहलेति मधुरम विदधत अकस्मात। गोद में विराजमान होते विहा मोहला, वो क्वासी क्वासी वृषभानु नंदिनी बिलपत विपिन। बड़ा सूक्ष्म विषय। हृदय करुणा से भरता रहे उनकी स्मृति में। ऐसी व्याकुलता प्रेम समाधि प्रदान करती है। आंख खुली हुई बैठा हुआ पर अंदर से खोया, अचानक कोई जी मनो वहां है ही नहीं। अपने आराध्य देव गुरुदेव के प्रति ऐसी विकलता, ऐसा गाढ़ चिंतन, बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ये चिंतन प्राप्त हो जाता है। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, मधुर स्मृति आराध्य देव गुरुदेव की। इससे भाव प्रकट होता है। पांचवा, इतर विचिकित्सा। ये पांचवा बड़ा जोर का है। अपने इष्ट देव और गुरुदेव के सिवा कभी भी किसी से प्रभावित ना होना, ये इतर विचिकित्सा है। इससे भाव की बहुत पुष्टता होती है। ऐसा ही हृदय हो जाता है। अपने आराध्य देव जो गुरुदेव ने दिए हैं और गुरुदेव, इसके सिवा कहीं प्रभावित ना हो जाना, ये उपासक के हृदय की। बार बार हमारे सामने माया फेंकेगी। किसी से प्रभावित ना होने का मतलब आपकी सीधे व्यक्ति पर जा रही होगी दृष्टि, नहीं। केवल व्यक्ति नहीं, किसी वस्तु से, किसी पद से, किसी से भी प्रभावित ना होना, किसी से भी प्रभावित ना हो। ये अनन्य इष्ट निष्ठ में, गुरु निष्ठ में ये होती है इतर विचिकित्सा। उपमन्यु जी का चरित्र जो सुनाया, भगवान शंकर के अनन्य थे। भगवान शंकर जब उनके जो मनोभिलाषा थी उसकी पूर्ति के लिए दर्शन देने आए तो शिव रूप में नहीं आए, देवराज इंद्र के रूप में आए। अंबाजी और भगवान शिव ऐरावत पर बैठे हुए इंद्र और शची के रूप में, हर शिव पार्षद देवता के रूप में। वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए। आंख खोला, देखा, प्रणाम त्रिभुवनपति, आपको तो न मैंने पुकारा है और ना आपका मंत्र जपा है, ना आपसे मेरी कोई चाह है। नहीं, वरदान मांगिए। नहीं, मुझे आपसे नहीं चाहिए, आपको प्रणाम है, आप यहां से जा सकते हैं। महाभारत में उनका जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। वरदान मांगे। बोले भगवान शिव मुझे कुत्ता बना दे स्वीकार है, आप देवराजेंद्र बनावे तो मुझे स्वीकार नहीं, आप यहां से चले जाइए, मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। पहली प्रणाम मुद्रा थी, दूसरी रुद्र रूप। फिर उन्होंने शिव निंदा शुरू कर दी क्योंकि भगवान शिव ही थे। तब उन्होंने कहा ऐसा मत समझिए कि आप मेरे आराध्य देव की निंदा करके यहां से सुरक्षित जा सकते हैं। अगर हमने मंत्र बल का प्रयोग किया तो मैं तुम्हारे ऐरावत सहित समस्त पार्षदों सहित तुम्हें यही भस्म कर सकता हूं भगवान शंकर के प्रभाव से, इसलिए आप सम्मान पूर्वक अभी वापस चले जाइए। फिर भी नहीं माने क्योंकि शिव ही थे। तत्काल अघोर मंत्र का प्रयोग करके भस्म करने की जीवित संकल्प वृत्ति की नंदिकेश्वर ने रोक दिया और देखा साक्षात गौरांग गंगाधर महादेव और त्रिपुर सुंदरी भगवती लौट गए चरणों। बोले तुम्हारी अनन्य निष्ठा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। वरदानों की झड़ी लगा दी। इतर विचिकित्सा, अपने इष्ट देव गुरुदेव के सिवा अन्य किसी से प्रभावित ना होना। हमारे ही प्रभु द्वारिकाधीश है, कोई और थोड़ी है। यहीं से मथुरा, मथुरा से द्वारिका। लेकिन जो नित्य विहार रस है, अवतार लीला से बिलग, जो हर समय नवनिवृत्त निकुंज में विहरण करते रहते हैं प्रिया प्रीतम, वहीं से तो आए हैं ब्रज लीला में प्रभु। चतुर्भुज महानेश्वरशाली द्वारिकाधीश विठलदास जी दर्शन करने नहीं गए। हरिवंश महाप्रभु के शिष्य प्रियालाल की अनन्य उपासना सूबेदार पद पर थे। कई बार सुनाया है, नहीं गए नहीं गए कहने पर भी हमें आवश्यकता नहीं। हमारे प्रिया, हमारी नेत्र की जो भूख है वो मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डाली। मैं इस शोभा का पान करता हूं। मेरे ही प्रभु है माना, मुझे कोई इसमें नहीं, पर मेरे अंदर भूख ही नहीं, मैं क्या देखूं। इतर विचिकित्सा, अपने इष्ट और गुरुदेव की सेवा नहीं। जब उनके वस्त्र को झटका, कहां है श्री हरिवन श्री हरिवन श्री हरि, रोम रोम से गंगा यमुना बाई के ऊपर विपत्ति श्री हरिवन श्री हरिवन। वही नाम, वही रूप, वही लीला, इष्ट अनन्य, अपने इष्ट में अन्य कोई नहीं। इतर विचिकित्सा ये भाव को बहुत पुष्ट कर देती है, पर कोई बिरला इस पर टिक पाता है।
इसलिए तो भाव दे और भाव प्राप्त होना कठिन है। भगवान स्वयं कहते कि मैं भाव पूरी टेर ही करती मुझे लाचार है। ये भाव बाजार में नहीं मिलता है, ये भाव ही प्रकट होने की बात बताई जा रही। छठवां, महिमा ख्याति। अपने गुरुदेव इष्ट देव की ही बात मुख से निकलना। अगर हमारी वाणी से निकलेगा तो अपने गुरुदेव की बात निकलेगी, अपने इष्ट देव की बात निकलेगी। भाव, बड़े से बड़े किसी की महिमा सुनेंगे, प्रणाम करेंगे, लेकिन हृदय में नहीं आएगी। हृदय में अपने इष्ट देव गुरुदेव की महिमा का ही प्रभाव रहेगा। वाणी से हम महिमा गायन करेंगे तो अपने इष्ट देव और गुरुदेव की महिमा ख्याति, इष्ट देव गुरुदेव की महिमा के सिवा अन्य ना हमारी श्रवणेन्द्रिय। देखो आचार्य चरण, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। ये हमारे हृदय की निष्ठा हो जानी चाहिए। अगर हृदय में कुछ भाव की गुदगुदी होगी तो इष्ट और गुरुदेव के वचन सुनकर, उनकी महिमा सुनकर, उनके संबंध से, अन्यथा नहीं। ये आना ही चाहिए उपासक के हृदय में। हृदय में ये महिमा ख्याति बैठ जानी चाहिए तो भाव प्रबल होता है। सातवां, तदर्थ प्राण धारण। अपने इष्ट देव गुरुदेव के लिए ही प्राण धारण करना। श्री भगवान ने भी कहा मदगत प्राणा, यहां तदर्थ प्राण धारण। मेरे प्राणों का कोई महत्व तो नहीं रहा, मेरे प्राणनाथ के चरणों में प्राण समर्पित हो गए। अब वो अभी चाहे ले ले, वो 10 वर्ष बाद चाहे ले ले, वो जैसे हमारे प्राणों का हमारे लिए कोई अस्तित्व नहीं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान पड़े कान है कि प्राण है। ये उसी के होता है जो तदर्थ प्राण धारण। ये प्राणों का हमारा अस्तित्व नहीं रहा, हमारे स्वामी का अस्तित्व प्राणों पर है। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, फिर आपको क्या परेशानी। तदर्थ प्राण धारण है। अब चाहे हमारे प्राण रहे या जाए, हमें क्या चिंता। अगर इनकी चिंता है तो इसका मतलब प्राण समर्पित नहीं है, मदगत प्राणा नहीं हुआ। अपने गुरुदेव इष्ट देव के लिए प्राण धारण करना। इसीलिए ये जो बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र सुनते हैं ना, तो इष्ट देव को प्राण समर्पित है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब क्या, उनको प्रश्न नहीं है कोई, उनको कोई पीड़ा नहीं है, पीड़ा होते हुए भी पीड़ा नहीं है। प्राण छूटने का भय उसको होता है जिसके प्राण होते हो, तो उनके प्राण प्राणनाथ के पास पहले ही समर्पित हो चुके हैं, उनको क्या भय। अपने इष्ट देव गुरुदेव के लिए प्रत्येक क्रिया अनन्य भाव से होना ही प्राण धारण करना है, तदर्थ प्राण धारण करना है। हमारे शरीर से, हमारे प्राणों से अब जो चेष्टा होगी वो आराध्य देव और गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार उन्हीं के लिए होगी, तदर्थ उन्हीं के लिए होगी। तब प्राणों का समर्पण हो जाता है। हमारे प्राणनाथ श्री श्यामा है, उन्हीं के लिए, वही हमारे गुरुदेव है, गुरुदेव ही श्यामा जी है। उन्हीं की आज्ञा में, उन्हीं के लिए मेरा जीवन समर्पित है। उनकी आज्ञा में प्राण रहे चाहे चले जाए, इसकी परवाह नहीं। तदर्थ प्राण धारण, इससे भाव पुष्ट होता है। आठवां, तदीयता। अपना संबंध केवल इष्ट देव गुरुदेव से, हमारा और कोई नहीं है। तदर्थ प्राण धारण। अब तदीयता, सर्वस्व हमारे इष्ट देव गुरुदेव है, सर्वस्व, उनके सिवा हमारा कोई नहीं है। ये सिद्धि है, ये साधना नहीं है। ये जिसके हृदय में आ गई उसकी सिद्धि है। ना कोई मेरा, तुम्हें माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें हो, तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें हो, तुम्हें सर्वम मम देव देव। ये है तदीयता। आप ही मेरे माँ, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे इष्ट, आप ही मेरे सब कुछ हो। धन हो, संपत्ति हो, विद्या हो, संबंधी हो, रिश्ते जितने हो सब आप ही हो। तदीयता, अपने इष्ट गुरुदेव के अलावा और कहीं किसी से प्रियता न रह जाना। इसका परिचय, अगर आपसे कह दिया कि आपको किसी से संबंधी से बात नहीं करना है, वो आपने छुप के बात की, फिर कभी पूछा आपने बात की नहीं, तो आपकी प्रधानता उस संबंधी की हो गई, गुरु संबंध इष्ट की नहीं। हाँ जी, तो आपने गलती क्योंकि मना किया था, भूल से हो गई, आगे से कभी दोबारा शिकायत नहीं मिलेगी। तो तदर्थ प्राण धारण जो वृत्ति थी वो तदीयता में बदल गई। जहां तदीयता आई, भाव की लहर उठने लगती, केवल मेरे इष्ट देव गुरुदेव। देख लो अनन्य रसिकों के चरित्रों को पढ़ करके देख लो आप। आश्चर्य, छोटी सी वाणी है, रसिक अनन्य माल। देखो रसिक अनन्यों के चरित्र पढ़ के देखो, होश उड़ जाएंगे कि ये किस धरा के हैं, कैसे कैसे उनके साथ व्यवहार हो रहे हैं और कैसे कैसे उनके भाव है। आश्चर्यचकित व्यवहार में तो कहीं कोई समझ ही नहीं सकता कि ऐसा कैसे हो सकता है। तदीयता, सब कुछ अपने इष्ट को मानना, गुरुदेव को मानना।
देखो ये भाव है, भाव आ गया तो भाववश भगवान, भगवान अधीन हो जाते हैं। ये भाव की बात है। तदीयता, सब कुछ अपने इष्ट को मानना, गुरुदेव को मानना। इष्ट और गुरुदेव एक है। इष्ट ही गुरुदेव के रूप में आके साधन का रहस्य समझाते हैं। जब साधन बनता है तो अनुभव जो होता है वो गुरुदेव का ही होता है। गुरु साक्षात परब्रह्म वही इष्ट रूप में अनुभव में आ जाते हैं। इष्ट और गुरुदेव दो नहीं है, कहने में केवल दो है। नवा, सर्वत्र तदभावः, बहुत सुंदर बात है, अद्भुत क्रम है। तदर्थ प्राण धारणा, तदीयता और तदभावः, सर्वत्र तदभावः। गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, मेरे गुरुदेव ही की सत्ता है। हम किसी को नमस्कार करें, अपने गुरुदेव को नमस्कार। मेरे गुरुदेव सब और चैतन्य में व्याप्त गुरुदेव है। जैसे आकाश जहां भी देखो आपको मिलेगा, ऐसे ही ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि गगन सदृशम। जैसे आकाश सर्वत्र, ऐसे हम कहीं भी हैं अपने गुरुदेव के नीचे हैं, गुरुदेव की चरण छत्र छाया में है, गुरुदेव के सानिध्य में। कहीं भी देखूं आकाश दिखाई देगा, मैं जहां भी देखता हूं मेरे गुरुदेव विराजमान नजर आते हैं। सर्वत्र तद्भावः, इष्ट देव गुरुदेव। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिम। धीरे धीरे भाव बदल जाएगा, व्यक्ति का महत्व नहीं रह जाता, इष्ट का महत्व जागृत हो जाता है। फिर इष्ट ही दिखाई देते, व्यक्ति नहीं दिखाई देता। गोपीजन जित देखो तित श्याममय, श्याम ही दिखाई दे रहे हैं। पांच भौतिक शरीर या प्रकृति जनित रचना उनके सामने नहीं, केवल श्याम, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। सर्वत्र तद्भावा, अपने आराध्य देव गुरुदेव के सानिध्य का, उपस्थिति का चराचर में अनुभव करना। और 10वां, अप्रतिकूलता, अपने इष्ट देव गुरुदेव की इच्छा में दखल न डालना। जो विधान उनका बना, उनकी आज्ञा, उनकी इच्छा समझकर ठीक वैसे ही मान लेना, अपनी बुद्धि ना लगाना। लोक दृष्टि से, कुल दृष्टि से, अपने शरीर दृष्टि से, हित दृष्टि से कोई भी उनके प्रतिकूल संकल्प, आचरण, विचार ना करना। ये 10वां, अप्रतिकूलता। भगवत इच्छा, गुरु इच्छा में दखल ना देना। जो कुछ उनका विधान, जो कुछ उनकी आज्ञा, उनकी इच्छा के अनुसार ठीक वैसे ही मानना, वैसे ही चलना। उसके विपरीत लोक हित, शरीर दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, कुल दृष्टि, हमारे तो कुल देवता ये है, हमारा तो ऐसा, अब हमारा सर्वस्व गुरुदेव, उनका जो आदेश वही हमारा जीवन। ना तो लोक दृष्टि, लोक में ऐसा ऐसा व्यवहार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं, अब नहीं। जब तक हम समर्पित नहीं थे, तब अब समर्पित हो गए तो हमारे लिए न लाज थी, न लोकन की, न वेद को कहो करें। आप तो गुरुदेव जो कहेंगे वही करेंगे। न लाज थी, न लोकन की, न वेद को कहो करें, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। गुरुदेव ने जो आज्ञा करी बस वही हमें पालन करना। उनकी इच्छा समझकर ठीक वैसे ही बर्ताव करना। उनके विपरीत लोकहित, कुल दृष्टि आदि का या अपने शरीर या व्यवस्था आदि का कोई भी संकल्प ना करना, ये अप्रतिकूलता कहलाता है। इन 10 भावों का पालन करने वाले के अंदर भगवान को अधीन करने वाला भाव प्रकट हो जाता है। सम्मान, बहुमान, प्रीति, विरह, इतर विचिकित्सा, महिमाख्याति, तदर्थ प्राणधारण, तदीयता, सर्वत्र तद्भावः और अप्रतिकूलता, ये 10 भाव हैं। संशय ना करे इसमें। ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा नहीं? संशय आत्मा को ना तो परमार्थ का सुख होता है और ना स्वार्थ का सुख होता है। संशय आत्मा विनश्यति। प्रायः देखा गया है कि जो विषयों में आसक्त होते हैं वो तत्काल क्यों में करके संशय कर बैठते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी बुद्धि अगर लाभ लेना चाहती तो पहले स्वीकार करो ऐसा ही है। अब उसको पाने के लिए, उसको समझने के लिए साधन करो, तुम्हारे हृदय में अनुभव में आ जाएगा कि ऐसा ही है। संशय थोड़ी किया जाता है। संशय करने वाला ना परमार्थ का पथिक होता है और ना व्यवहार में ही सुखी होता है।